एक बार एक किसान और उसका बेटा एक गांव में रहते थे। किसान का एक छोटा सा खेत था और उसने अपना छोटा सा घर अपने खेत के पास ही बना रखा था। उस घर से लगा हुआ उसका एक अस्तबल भी था जिसमें उसका एक घोड़ा रहता था। यह घोड़ा किसान की आमदनी का एक अच्छा साधन था। एक दिन तेज हवाओं के चलते अस्तबल का एक हिस्सा पूरी तरह से खराब हो गया और घोड़ा मुक्त होकर भाग गया। अगले दिन जब गांव वालों को ये सब पता चला तो वह किसान के पास आए और अपनी सहानुभूति और दुख व्यक्त करने लगे और कहने लगे, अरे बाप रे, किसान का कितना नुकसान हो गया। उसकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा अब खत्म हो गया। कितना दुर्भाग्य है, बेचारे का कितना नुकसान हुआ। किसान ने तुरंत बोला, शायद सौभाग्य, शायद दुर्भाग्य, कौन जाने। गांव वालों को यह सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ। अगले ही दिन घोड़ा फिर से वापस आ गया और इस बार अपने साथ 3 शानदार जंगली घोड़ियों को भी लेके आया। गांव वालों ने जब यह देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने जोर जोर से किसान को आवाज लगाई और कहा, देखो, तुम्हारा घोड़ा अपने साथ 3 जंगली घोड़ियां ले आया है। यह कितना अविश्वसनीय भाग्य है। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बोला, शायद सौभाग्य, शायद दुर्भाग्य, कौन जाने। गांव वालों को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों के बाद किसान का बेटा जंगली घोड़ियों में से एक घोड़ी को प्रशिक्षित कर रहा था और उसी कोशिश के दौरान वह जब घोड़ी के ऊपर चढ़ा तभी घोड़ी ने उसे जोर से नीचे गिरा दिया और किसान के बेटे के पैर में बहुत जोर से चोट लगी। गांव वालों ने ये सब देखा तो वह दौड़ के वहां आ गए और कहने लगे, बाप रे, कितना भयानक भाग्य है इसका। एक इकलौता लड़का और वह भी देखो गिर गया और पैर में कितनी चोट आई है। कितना दुर्भाग्य है। किसान बोला, शायद सौभाग्य, शायद दुर्भाग्य, कौन जाने। ठीक 1 सप्ताह के बाद उस नगर के राजा ने अपनी सेना में भर्ती करने के लिए युवकों की तलाश जारी की और उस गांव में सेना के सभी जवान घूमने लगे और एक एक घर जाके जो भी लड़के थे उन्हें सेना में भर्ती करने लगे। जब वे किसान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इसके लड़के के तो पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने उस लड़के को नहीं लिया। सेना के एक आदमी ने किसान से बोला, तुम्हें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। इस गांव में बस तुम्हारा लड़का ही एक ऐसा है जिसे हम नहीं ले जा रहे, बाकी सबको हम लेके जा रहे हैं। किसान बोला, शायद सौभाग्य, शायद दुर्भाग्य, कौन जाने। दोस्तों, ये जैन बौद्धिक कथा मन की शांति और विचारों में स्थिरता को बताती है। इस कहानी में ये किसान बहुत ही बुद्धिमान था। उसने अपने पड़ोसियों के विपरीत जल्दीबाजी में किसी भी घटना पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह जानता है कि इस समय जो घटना घट रही है उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए क्या सौभाग्य है और क्या दुर्भाग्य है, ये तो बस हमारे सोचने और देखने पे ही निर्भर करता है। शेक्सपियर ने हैमलेट में कहा है, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी सोच ऐसा बनाती है। दोस्तों, सच ही है। जब हम अपनी आंखों में हरा चश्मा पहन लेते हैं तो हमें सब कुछ हरा दिखता है। यह ठीक उसी तरह है। अगर हम अपनी सोच को ही नेगेटिव कर लेते हैं तो हमें सारी चीज़ नेगेटिव ही दिखाई देती है। तो सबसे बेहतर है कि हम अपनी आंखों में पॉजिटिविटी का चश्मा पहन लें। दोस्तों, पॉजिटिविटी का चश्मा पहनने से ना केवल हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी पर हमें आसपास के लोग भी खूबसूरत दिखेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में पॉजिटिविटी का चश्मा पहन लेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।